हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, से पिछले वीडियो में जो है मैं आपको घन एवं घनाभ के फॉर्मूले बनाना बता चुका था। आज इस वीडियो में हम जो है बेलन के फॉर्मूले बनाना सीखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम जो है बेलन के फॉर्मूले बनाने वाले हैं। रटना कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं बस यहाँ पर यही आपको समझाने वाला हूँ कि फॉर्मूले हम किस प्रकार से बनाते हैं और पिछले फॉर्मूलों से ही यह फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो आपके सामने एक लंबवत बेलन है। बेलन दो प्रकार के होते हैं, एक लंबवत बेलन होता है, एक खोखला बेलन होता है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे पहला बेलन जो है आपका लंबवत बेलन है। तो इसमें कुछ मैं दर्शा देता हूँ कि क्या क्या बेलन में होता है। तो बेलन में त्रिज्या आपको दी जाएगी जो होगी यहाँ की R1, आप समझ लीजिए R त्रिज्या, क्योंकि R1 की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाइट दी जाएगी आपको, हाइट, ठीक है। ये आपकी हाइट होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। तो आपको ये दो चीजें आपको बेलन में दी जाती हैं, इसके आधार पर जो है आपका फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं और किस प्रकार से बनेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा बनता है आयतन के लिए। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हम निकालेंगे। पहला है हमारा बेलन का आयतन। आपको पता ही है आयतन हम किस प्रकार से निकालते हैं कि जो उसके डायमेंशन होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा का। तो यहाँ पर एक तो हमको दिख रहा है हाइट, डायमेंशन दिखी है आपको कि हाइट है, बाकी दो डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद दिख रहा होगा, ब्रेथ। ब्रेथ आपको बना हुआ दोनों साइड दिख रहा होगा। तो ब्रेथ है, तो ब्रेथ में कैसे आप निकालेंगे, तो आप ब्रेथ में हमेशा देखते होंगे एक ब्रेथ है। तो यदि इसमें लंबाई चौड़ाई में इसे डिवाइड किया जाए तो एक इसकी ये हो जाएगी, मान लेते हैं लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। फिर उसके बाद ये एरिया आता है जो आपका सर्कल का एरिया है राउंडेड, इसके लिए जो है पाई का उपयोग करते हैं हम। किसका उपयोग करते हैं, पाई का उपयोग करते हैं। अब एक वृत्त में लंबाई भी हमारी r है और चौड़ाई भी क्या है, r है, ठीक है। तो वृत्त के लिए हमारा जो क्या निकलता है, वृत्त के लिए हमारा यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल में भी हम डायमेंशन का मल्टीप्लाई करते हैं या विमाओं का गुणा करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, आर स्क्वायर पाई या पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी पूरी वही डायमेंशन लगेंगे जो इस वृत्त के लिए लगे थे। तो यहाँ पर जो है h एक एक्स्ट्रा में डायमेंशन है, तो हमारा जो यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। कैसे बन गया ये आप समझ गए होंगे। यदि आपने वृत्त पढ़ा है, पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आप पे ये वीडियो बहुत ही आसानी से इनके फॉर्मूले बने और ये वीडियो आपको समझ में आए। तो बेलन का आयतन हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हमने बनाया है फॉर्मूला, रटा नहीं है, हमने बनाया है फॉर्मूला। जो मैंने एक आपको लॉजिक बताया था कि डायमेंशनों का मल्टीप्लाई होता है, विमाओं का गुणा होता है, उसी के आधार पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लेता है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक पूछता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वक्रपृष्ठ किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसे कहेंगे। वक्रपृष्ठ जो है आपका इतना वाला एरिया कहलाएगा, ये वाला एरिया कहलाएगा। बेलन के दोनों साइड के जो वृत्त हैं इनको छोड़ दिया जाता है और ओनली जो इसका ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ। जब संपूर्ण पृष्ठ का पूछा जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों जो है वृत्त भी आ जाएंगे आपके और साथ में ये वक्रपृष्ठ भी आ जाएगा, तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपका। तो वक्रपृष्ठ के लिए हमने बोला ना आपको सिर्फ इतने वाले एरिया को ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं बेलन को थोड़ा समझाने वाला हूँ कि बेलन के हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो मैंने एक कागज का बेलन बनाया हुआ है ताकि आपको समझा सकूं। तो मान लेते हैं ये हमारा जो है बेलन है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये राउंड में कागज मैंने गुड़ाया हुआ है, ये हमारा बेलन है। तो यहाँ पर वक्रपृष्ठ आपका ए वाला एरिया वक्रपृष्ठ है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है आपका वक्रपृष्ठ है। इसके बाद इसके दो और भी जो संपूर्ण पृष्ठ में जो है इसके दोनों साइड के वृत्त भी जुड़ जाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में यदि हम इसको एक वृत्त मान लें, जैसे कि चलिए ये हैं, तो ये दोनों साइड के हमारे एरिया हैं। जब आप इस साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से बंद दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमारा आ जाएगा, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को तो हम अभी भूल जाते हैं, सिर्फ इसको निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप इसको एक चीज देखिएगा, ठीक है।
यहाँ पर राउंडेड है, ये क्या है, ये परिधि है वृत्त की। क्या है, एक परिधि है, ये वृत्त की परिधि होती है, हमेशा आपको पता है। ये यहाँ पे हाइट मान लेंगे। यदि हम इसे काट देते हैं, यदि हम इस बेलन को बीच से काट देते हैं तो इसका फॉर्मूला बनाना और आसान हो जाएगा, आपको सीखना नहीं पड़ेगा। मैं इसको काट देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यदि मैं इस बेलन को काट देता हूं तो आपके सामने ये इस प्रकार से होगा, मतलब एक आयत या वर्ग के हिसाब का बन जाएगा, ठीक है। एक आयत या वर्ग आपके सामने बनेगा। अब आयत और वर्ग में दो चीजें होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो अभी आप जब इसे राउंडेड था, जब ये राउंडेड था तो ये आपकी हाइट थी, ये आपकी क्या थी, हाइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h, ठीक है। ये आपकी हाइट थी, ये वाली हाइट थी। और ये वाला एरिया जो चारों तरफ है आपका राउंडेड शेप है, ये आपका क्या था, परिधि थी। देखो तो मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि ये जो है आपकी परिधि है और ये आपकी है हाइट, मतलब ऊंचाई, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई है, ये परिधि, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, सिर्फ वक्रपृष्ठ का। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल के लिए हम डायमेंशनों का गुणा करते हैं, ठीक है, इनमें विमाओं का। तो परिधि जी हमारी अब यहाँ पर क्या काम करेगी, चौड़ाई का काम करेगी, ठीक है। और ये हाइट करेगी काय का, लंबाई का, ठीक है। लंबाई या चौड़ाई किसी को भी एक मान लीजिए, हाइट लंबाई का एक कर देगी चौड़ाई का काम हमारा, ठीक। तो मतलब सीधी बात है कि इन दोनों का गुणा होना है, इन दोनों का गुणा होना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, उसमें विमाओं का गुणा होता है या लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो लंबाई, अब यहाँ पर लंबाई जो है ऊंचाई में है और यहाँ पर चौड़ाई जो है परिधि में है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो इसके लिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारा, परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि का आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना, 2πr, 2πr वृत्त की परिधि होती है, मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या है हमारी h, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πrh, ठीक है। ये बन गया हमारा बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh जो है हमारा निकल आया है। समझ गए होंगे आपका कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh कैसे निकला है। इसके बाद हम देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए, एक तो हमने निकाल लिया है, ये तो हमने निकाल ही लिया है। अब यह वक्रपृष्ठ का, अब इन दोनों साइड के जो बेलन हैं या सॉरी वृत्त हैं, इनका भी क्षेत्रफल इसमें क्या करना है, ऐड करना है हमें, ठीक है ना। तो दो वृत्त हैं हमारे, ठीक है, दो वृत्त हैं। तो हमारा क्या है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस जुड़ेगा ना, अब ये जुड़ेगा, ये सबको जोड़ लीजिए तो संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हमारा 2πrh ये हो गया, प्लस दो है हमारे वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है। तो दो वृत्त हैं तो 2, या दोनों को अलग अलग कर लिए, जोड़ लिए, या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक वृत्त का निकाल के 2 मल्टीप्लाई हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या बनता है, πr², ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो चलिए 2πrh इसको सॉल्व करते हैं, 2πr²। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन चीजें जो है कॉमन जो है निकाल लेंगे। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और एक r कॉमन है, तो कोष्टक में बचेगा h + r, ठीक है। तो ये जो है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का बन जाता है। अभी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस प्रकार से बना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया है काट के कि बेलन को जब काट देते हैं तो किस प्रकार से बेलन का पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका निकल गया। आयतन आपको बता दिया मैंने, आयतन कैसे निकालते हैं। एक होता है हमारा खोखला बेलन, तो खोखले बेलन के लिए भी फॉर्मूला बहुत ही आसान है। यदि आपने वृत्त पढ़े हैं तो खोखले बेलन का भी आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। खोखले बेलन के लिए भी हमारा है पहले बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन, तो अभी जो बेलन आपने देखा था वो क्या था, पूरा ठोस था, पूरा बेलन मतलब अंधा से भी ठोस था। लेकिन अब जो बेलन है वो क्या है, खोखला है, अंधा से कैसा, खोखला। यदि मैं आपको एग्जांपल दूं
तो अभी मान लेते हैं ये चुंबक है, तो आप देख रहे हैं अंदर से ये खोखला है। यदि इसको थोड़ा और लंबा बना दें, बढ़ा दिया जाए, तो ये बेलन के आकार का हो जाएगा। वो अंदर से खोखला रहेगा, बाहर से रहेगा। इतना एरिया में जो है इसका ठोस एरिया रहेगा। अभी जो बेलन था पूरा संपूर्ण ठोस था, मतलब बीच में कुछ भी जो है ठोस था। तो इसी हिसाब से ये है हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो वही एरिया आपको दिखाया गया है यहाँ पर बीच में, मिडिल में, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब ये हमारा जो है खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। h ऊंचाई, इसके बाद होती है 2r, 2 त्रिज्या दी जाएंगी आपको। एक जो अंदर खोखला है उसके लिए त्रिज्या होगी आपकी, इसको चाहे r मान लीजिए, छोटा r, इसको बड़ा r मान लीजिए, ठीक है। तो 2r होंगी हमारी, 2 त्रिज्या होंगी। एक तो जो है हमारा जो खोखला एरिया है, यदि इसका ये केंद्र है तो यहाँ से एक यहाँ तक की दूरी के लिए एक त्रिज्या होगी, और एक यहाँ से, मतलब एक यहाँ तक की दूरी के लिए होगी, और एक बाहर के यहाँ तक की दूरी के लिए होगी। तो 2 त्रिज्याएं होंगी हमारी, तो 2r होती हैं। तो हमेशा यदि हमको इसका आयतन निकालना है, इस वाले एरिया का आयतन, क्योंकि खोखले में तो आयतन निकलेगा नहीं, इस वाले एरिया का जो ठोस ठोस है इसका आयतन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। पहले तो हम पूरे का निकालेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जितना मतलब जो खाली एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो बेलन का आयतन निकल आएगा। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं उसमें क्या करते हैं, जो बाहर की रेडियस होती है उसमें से जो अंदर की छोटी रेडियस होती है उसको माइनस कर देते हैं और निकाल लेते हैं। सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन सिर्फ बाहर के बड़े आर में से छोटा आर घटा देंगे, मतलब छोटे वाला रेडियस को हम माइनस कर देते हैं, जिसमें हमारा खोखला है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो थे बनेगा पाई h, ठीक है, पाई h और कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये जो है हमारा बन जाएगा खोखले बेलन के आयतन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए जो है आपका सेम आने वाला है। वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए एरिया जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। तो सिर्फ आपके 2 जो यहाँ पर है उसको जोड़ना है हमको, r डबल दिए गए हैं इस वजह से, या संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे हम। तो दोनों में से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें वक्रपृष्ठ में अंदर का भी एरिया आएगा। अब देखिए वक्रपृष्ठ के लिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर r जुड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर जब आपने वृत्त पढ़ा होगा, ठीक है, तो वक्रपृष्ठ में आपका एक एरिया तो ये बाहर का भी आ जाएगा, ठीक है, और एक एरिया आपका आएगा ये अंदर वाला वक्रपृष्ठ का, ठीक है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ के एक अंदर वाला एरिया आएगा, एक बाहर आएगा। तो दोनों एरिया को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, r और r1 को जोड़ देंगे, या दोनों के लिए अलग अलग निकाल लीजिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा। यदि हम बाहर के लिए हमारा निकालेंगे तो बाहर के लिए हमारा निकलेगा, बाहर का कैपिटल R है तो हम इसको निकाल लीजिए। चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। 2 पाई कैपिटल R h आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब अंदर वाले के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 पाई स्मॉल r h निकल आएगा। इसके बाद इसमें जो कॉमन एरिया है वो कॉमन जो है वो हम क्या कहते हैं बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई h जो है कॉमन है और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये जो है आपका वक्रपृष्ठ के लिए क्षेत्रफल बनता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या क्या आएगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में अब बाकी का जी ए वाला एरिया भी जुड़ जाएगा, ठीक है। वक्रपृष्ठ के में जो है आपका अब ए वाला एरिया भी जुड़ जाएगा। तो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो है हमारा एरिया निकलेगा, एक जी वक्रपृष्ठ ए बाहर का, एक अंदर वाला वक्रपृष्ठ, दोनों का एरिया। फिर इसके बाद ए वाला एरिया जो हमारा जी है बाहरी एरिया जो है हमारा ए वाला, इस साइड ऊपर वाला ये एरिया और नीचे वाला भी ए एरिया, तो इनका भी जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल लेंगे हम इसको। तो इसको हम निकाल लेंगे कैसे, जैसा कि मैंने बोला है, तो हम जोड़ देंगे इसको, हमारा आएगा 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r। एक तो हमारा ये वक्रपृष्ठ का बन जाएगा। उसके बाद जो है इस वाले के लिए और इस वाले के लिए 2 हैं, जैसे वृत्त के लिए निकलता है हमारा पाई r स्क्वायर,
एरिया। तो अब यदि हम इस प्रकार का वृत्त लें कि जो बीच में 2 रेडियस बनते हैं, जैसे इस प्रकार का वृत्त लें अकेली, तो एक हमारा ये होगी कैपिटल आर, ये होगी स्मॉल आर। तो इसके लिए हम कैसे निकालते थे, इसके लिए निकालते थे हम कि पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम निकाल लेते थे क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, एक के लिए हो गया। अगर 2 के लिए है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 के लिए है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा। तो हमारा जो बनेगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई जो है हमारा इसमें से कॉमन आएगा, 2 पाई जो है कॉमन आ जाएगा। इसके बाद एक बन जाएगा हमारा 2 प्लस में एक जो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा जो है एच साथ में आ जाएगा इसके, तो वो आ जाएगा एच प्लस कैपिटल आर सॉरी एक मिनट, कैपिटल पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो ये हमने कॉमन ले लिया आर प्लस यदि हम इसको फॉर्मूले में रखें, यदि हम आर स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला देखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और एक कोष्टक में बन जाता है ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा है, याद होगा, बीजगणितीय फॉर्मूला है हमारा। मैं दूसरी जगह बता देता हूँ उसको, यहाँ पर देख लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और एक बन जाता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा। तो इसमें से ए यहाँ पर जो है हमारा एक जो हमारा दो उसमें डिवाइडेड हो जाएगा, एक हो जाएगा आर प्लस आर और एक हो जाएगा आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पर कॉमन निकल है, इतना ही कॉमन निकल आता है। इसके बाद जो है बचता है हमारा एच प्लस से, क्योंकि एच हमारा यहाँ पे प्लस में, तो एच प्लस से हमारा बनेगा आर माइनस आर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही फॉर्मूला बनेगा, वरना आप इसको अलग अलग तरीके से इसकी वैल्यू रख लीजिए, आपको आ जाएगा। जो आपका इतना मैंने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, इतना फॉर्मूला बनाया था, तो इसमें भी आप आर एच पाई सबकी वैल्यू जो है आप पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप इससे आगे और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं, यदि आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इसको और भी सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सेम आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों के लिए हम किस प्रकार से हमने फॉर्मूले बनाए हैं, खोखले बेलन के लिए और लंबवत बेलन के लिए। तो इसमें रटे हमने कोई भी फॉर्मूले नहीं, आपके सामने मैंने बना के बताए हुए हैं कि कैसे बनाए हैं। तो आपने जो 2 डायमेंशनल फिगर पढ़े थे, सिर्फ उन्हीं की सहायता से जो है ये सारे फिगर बन चुके हैं। आपको सिर्फ फिगर याद होना चाहिए कि बेलन होता आखिर कैसा है, बनता कैसा है, और साथ में जो 2 डायमेंशनल फिगर थे तो उनके फॉर्मूले मैंने बताए थे। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही लग रहा है इसमें कि डायमेंशनों का गुणा हो जाता है जो है क्षेत्रफल के लिए, आयतन और क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, और विकर्ण ज्ञात करने मैंने बताया हुआ था आपको, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप तो बन जाएंगे सारे फॉर्मूले। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना, बाकी याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूले, आप फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कहीं भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।